में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। अब मेरे भाई बहन जैसे ही भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, अवतार लेते ही नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को दोनों हाथों से पकड़ करके और महलों के बीच दरवाजे पर ले गए और बीच दरवाजे पर ले जाकर के अपनी जंघा पर बिठा लिया। भगवान नरसिंह का तेज जो था, भगवान नरसिंह का जो मुख था वो क्रोध में इतना लाल था कि उस क्रोध के रूप को देख करके हिरण्यकश्यप डर गए। और भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा, मूर्ख हिरण्यकश्यप, याद कर आज दिन क्या है। भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा, हिरण्यकश्यप याद कर आज दिन क्या है। राकेश, आज क्या दिन है? आज दिन क्या है? अमावस्या, वो तो तिथि है। तुमसे पूछ रहा, तुम में से कोई बताओ आज दिन क्या है? वो तो बाहर है, मैं दिन की बात कर रहा हूं। मंगल की कहो तो वो बार है, अमावस्या की कहो तो वो तिथि है, और 7 तारीख की कहो तो वो दिनांक है। मैं दिन की बात पूछ रहा हूं, आज दिन क्या है? कोई नहीं जानता? नहीं, वो तो महीना है, अधिक मास तो महीना है। मैं तो दिन की बात कर रहा हूं, आज दिन क्या है? कोई तो बताओ आज दिन क्या है? पीछे वालों, आगे वालों, एक आध तो बोलो, आज दिन क्या है? आज दिन क्या है? बोलो। कोई नहीं बता पा रहा आज दिन क्या है? आधो बाधों की मास वो तो तिथि है, मैं दिन की बात कर रहा हूं, आज दिन क्या है? कोई तो बताओ आज दिन क्या है? कोई नहीं जानता आज दिन क्या है? कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता आज दिन क्या है? चलो हम बताएंगे आज दिन क्या है। भगवान ने हिरण्यकश्यप से पूछा, मूर्ख याद कर आज दिन क्या है। तब भगवान ने कहा, याद कर आज वो ही दिन है जिस दिन तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कि ना नर से मरूं ना जीव से मरूं। तो देख, मैं ना नर हूं और ना जीव हूं, दोनों रूपों में आया। और तूने ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि ना ऊपर मरूं और ना नीचे मरूं। तो देख, ना तू ऊपर है और ना तू नीचे है। कहां है? कहां है? कहां था नरसिंह के जंघा के ऊपर? ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू मेरी जंघा पर है, मेरी जांग पर है। और सुन, तूने ये भी कहा था कि ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो देख, ना तू भीतर है ना तू बाहर है। कहां है? महलों के बीच दरवाजे पर, बीच देरी पर। तूने ये भी कहा था कि ना रात में मरूं ना दिन में मरूं। तो देख, ना रात है और ना दिन है, शाम का समय। तूने ये भी कहा था, निशा कालेन सर्वभूतानां सर्वपाप प्रणाशंति। तूने ये भी कहा था कि संसार में उत्पन्न किया हुआ कोई व्यक्ति कोई जीव मुझे नहीं मार सके। तो देख, ना मैं व्यक्ति हूं ना जीव हूं, दोनों रूपों में आया हूं। और तूने ये भी कहा था कि ना औजार से मरूं ना हथियार से मरूं। तो देख, मेरे पास ना कोई औजार है और ना कोई हथियार है। भगवान के बड़े बड़े नाखून थे। भगवान ने क्या किया? अपने बड़े बड़े नाखूनों को उस हिरण्यकश्यप के शरीर में भेद करके और हिरण्यकश्यप के शरीर को चीर करके हाथों की माला निकाल करके और पहन ली। और जैसे ही यहाँ पे निकली, हिरण्यकश्यप के प्राण निकल गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन, जैसे ही नरसिंह भगवान का प्रहार उस हिरण्यकश्यप पर हुआ, हिरण्यकश्यप के जब प्राण निकले, देवताओं ने आकाश से दुंदुभी बजा करके और पुष्प वर्षा करके भगवान नरसिंह का स्वागत किया।
प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया और प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की स्तुति गा करके नरसिंह भगवान का पूजन वंदन किया। और मेरे भाई बहन, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उसी समय वहां का राजा बना दिया। और राजा बनाने के बाद प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, क्या वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। प्रहलाद जी ने जब सुना कि क्या वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, तो मेरे भाई बहन प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु, जब मेरे खातिर तुम अवतार लेकर के आ गए, मेरे खातिर तुम विष्णु लोक को छोड़ करके आ गए, तो तुमसे बड़ी कौन सी वस्तु है प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगता। भगवान नरसिंह ने कहा, नहीं नहीं प्रहलाद, तुझे मांगना तो पड़ेगा, तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, और देने की बात कर रहे हो तो इतनी सी कृपा कर दो कि मेरा पिता दुष्ट था, मेरे पिता ने अत्याचार किए, मेरे पिताजी ने आपसे विरोध किया, उसने अधर्म का साथ दिया और धर्म का विरोध किया। इसलिए प्रभु, मेरा पिता जरूर नरक को जाएगा, मेरे पिताजी को नरक मत भेजना प्रभु। यदि तुम मुझ पर दया रखते हो तो मेरे पिताजी को नरक में भेजने की बजाय स्वर्ग में भेज देना। भगवान ने कहा, मूर्ख प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त, आज मजा आया ही नहीं, शुरू से पता नहीं क्या निकाल के ले गए, क्यों ले गए? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि प्रहलाद, जिस कुल में, जिस परिवार में तेरे जैसे हरि भक्त पैदा हो जाते हैं, जिस वंश में तेरे जैसे मेरे भक्त पैदा हो जाते हैं, उस कुल की एक पीढ़ी नहीं, उस कुल की 7 पीढ़ी उसके पिताजी की, 7 पीढ़ी उसकी माँ की, और 7 पीढ़ी उसकी पत्नी की, यानी 21 पीढ़ियां। मैं 21 पीढ़ियों को मेरे वैकुंठ में भेज देता हूँ। तू तेरे पिताजी की चिंता मत कर, मैंने तेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी उनको मेरे वैकुंठ में भेज दिया है। मेरे हाथों से उसकी मुक्ति हुई है, इसलिए वो नरक में नहीं, वो मेरे वैकुंठ में जाएगा। प्रहलाद ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रहलाद की आंखों से आंसू आ गए। मेरे भाई बहन, प्रहलाद जी रोने लगे। आज प्रहलाद ने भगवान को विदा कर दिया। 11,000 वर्ष प्रहलाद ने राज्य किया। भैया लाला पीछे है क्या? हमने कहूं देखो नहीं है भैया। प्रहलाद जी ने 11,000 वर्ष राज्य किया और 11,000 वर्ष राज्य करने के बाद प्रहलाद मरा नहीं, बल्कि भगवान का भजन करते करते, भगवान का भजन करते करते अपने शरीर सहित वैकुंठ में चला गया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। क्षमा चाहूंगा, समय अभाव है और 3 दिन ये मेरी जिंदगी की पहली कथा है। मेरे जीवन में ये 164वीं कथा कर रहा हूं मैं। 150 से ऊपर कथाएं हो गई, पर मेरे जीवन की ये पहली कथा है कि 3-3, 2-2, 1.5 घंटे प्रतिदिन विघ्न हुआ है। कल भी जनरेटर नहीं चला, 1.5 घंटे कथा बंद रही। परसों ऐसी बरसात आई कि गांव वाले घबराई गए, महाराज अब तो भैया तुम बेंगे तो हम सोई बेंगे, नहीं डटो तो सही। मैंने कहने का मतलब आदमी में सुकून नहीं है और उसकी बदौलत है कि आज मैं बहुत पीछे हो गया।
क्षमा चाहूंगा, समय अभाव है और समय अभाव होने के कारण मुझे समुद्र मंथन की कथा भी करनी है, बलि अवतार भी करना है, राम अवतार भी करना है और उसके बाद फिर कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन भी करना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कमेटी के सदस्यों से कि विश्राम का समय होने वाला है, जब तक आप अपनी जो मेहमानों की चाय पानी की व्यवस्था है उसकी तैयारी करें। सुखदेव जी बोले, राजन जब भगवान ने प्रहलाद का उद्धार कर दिया, प्रहलाद की 21 पीढ़ियों को तार दिया, हे राजा परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने जिस मंदराचल पर्वत पर तपस्या की थी, उसी मंदराचल पर्वत पर एक हाथियों का राजा गजेंद्र भी रहता था। राजन उस मंदराचल पर्वत पर जो हाथियों का राजा गजेंद्र रहता था, वो गजेंद्र जो था गज, वो अपने पूर्व जन्म में इंद्रदुमन नाम का राजा था, इंद्रदुमन नाम का राजा। और वो इंद्रदुमन नाम का राजा तपस्या कर रहा था, उसी समय अगस्त मुनि आ गया। जब अगस्त मुनि आए तो अगस्त मुनि को देख करके वो राजा अपने स्थान से खड़ा तक नहीं हुआ और ना ही उस राजा ने अगस्त मुनि को प्रणाम किया और एक मतवाले हाथी की तरह वो बैठा रहा। तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, हे राजा तुझे इतना अभिमान हो गया कि तू एक मतवाले हाथी की तरह मेरे आने पर बैठा रहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज से हाथी बन जा। मतवाला हाथी गज, वही गज मंदराचल पर्वत पर रहता था। जेठ का महीना था और जेठ के महीने में जब उस गजेंद्र को, उस हाथियों के राजा गज को बड़ी जोर की प्यास लगी, तो मेरे भाई बहन वो हाथियों का राजा गज अपनी प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर में आया, एक तालाब में आया और तालाब में अपने परिवार को साथ लाया। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान दोगे तो आनंद आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने परिवार को साथ लाया, अतनिया भी साथ में थी, अपने बच्चे भी साथ में थे। मेरे भाई बहन वो गज उस तालाब में पानी पी करके उसने अपनी प्यास को बुझाया और प्यास को बुझाने के बाद वो गज जो था अपने परिवार के साथ खिलौले करने लगा। अपनी भाषा में कहो तो खिलखोटी, सूंड में पानी भरता, कभी अपनी अतनियों पर डाल देता, कभी अपने बच्चों पर डाल देता। ऐसे खिलौले करते 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 जब उसको समय हुआ और समय पाकर के जब वो वापस जाने लगा, तब मेरे भाई बहन उसी तालाब में एक ग्राह रहता था, मगर। वो मगर भी अपने पूर्व जन्म में ऊहू नाम का गंधर्व था। ऊहू नाम का गंधर्व था और दुर्वासा देवल ऋषि के शाप के कारण वो भी ग्राह बन गया था, मकर बन गया। जब हाथियों के राजा गज पानी पी करके अपनी प्यास बुझा करके जब उस सरोवर से बाहर जाने लगे, तो उस सरोवर में, उस तालाब में जो मगर रहता था, जो ग्राह रहता था, उसने उस गज का पिछला पैर पकड़ लिया और बस वो ग्राह गज को खींच करके कभी तो सरोवर में ले जाता, कभी तो ग्राह अपनी ताकत दिखाता और कभी गज अपनी ताकत दिखाता। कहने का मतलब दोनों को लड़ते 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 27 दिन हो गए। कितने दिन? कितने दिन? पता नहीं महाराज, पता नहीं। क्या दिन हो गए? हम दिनन गिन भी नहीं आए महाराज, हम तो जे गिन भी आए कि प्रसाद कब मिले। वो प्रसाद मत दे बेटे, क्यों? प्रेम से बोलो, मन नहीं है, मन नहीं है। इनका तो वो हाल है, बुरा मत मानना। तुम कहो तो एक कह दूं किस्सा, कह दूं इनका हाल क्या है। इनका हाल तो ऐसा है कि एक जगह अभी सेन बसाई में, यहाँ से पास नहीं है सेन, सेन में हमारी कथा चल रही थी वर्मा जी, तो हम कथा कर रहे थे
अब कथा चल रही थी, तो जैसे यहाँ कथा चल रही है, यहाँ बहन बेटियां सुनने आती हैं, तो वहां भी आती थी। अब सामने बैठी थी, हम कथा कर रहे थे, तो जैसे हमने पूछा ना अभी कि उन दोनों के युद्ध को कितने दिन हो गए, गज और गिराए में कितने दिन युद्ध हुआ, 27 दिन, ऐसे ही हमने वहां पूछा, तो बस किसी ने जवाब नहीं दिया। हमने सोचा बात क्या है, तो बस कथा हमने दोबारा चालू कर दी। मैंने कोई बात नहीं, हम समझ गए कि ये तो यही है, कोई हो तो भैया बुरा मत मानना। हमने दोबारा कथा शुरू कर दी, और हमने दोबारा कथा शुरू कर दी, तो हमने क्या देखा कि कथा सुनने के लिए जो बहन बेटियां बैठी थी, उनमें एक जीजी की आंखों से आंसू आने लगे कथा सुनते सुनते। हमने उस कथा को बंद करके और जीजी से पूछा, बोले जीजी सब 5 दिन की कथा सुन रही है, पर तुम में से किसी की आंख में आंसू नहीं आया, तुम तो भगवान की बड़ी परम भक्तों के, तुम्हें भगवान की कथा सुन के आंसू आ गए। अरे महाराज अब मैं तुम्हें कब बताऊं, मोह तुम्हारी कथा मता से आंसू नहीं आ रहे। तो मैंने कहा फिर तुम क्यों रो रही हो, जब कथा से प्रेम के आंसू नहीं आ रहे तो तुम रो क्यों रही हो। बोले महाराज मैं तुम्हें कब बताऊं, मैं कहीं रो रही हूँ। महाराज अगर तुम चिल्ला रहे नहीं, ये तो मेरे एक नकला पड़ा, नकला पड़ा। ये कथा पे ध्यान नहीं देती, ये तो ये देखती हैं कि पंडित जी कैसे हैं, पंखा कैसे चल रहा है, टेंट कैसे लग रहा है। तो वो गुजरनी करने लगी, बोले महाराज मैं तुम्हारी कथा से नहीं रो रही, मैं तो तई रो रही हूँ जब तुम चिल्ला रहे नहीं, ऐसे मेरे पड़ा तो पड़ा। जैसे तुम चिल्ला रहे हो ना महाराज, जैसे वो भी चिल्लाओ, और चिल्ला चिल्ला तो मरेगा। तो मैं जो सोच रही हूँ भगवान पंडित ना हो नकोरे जो पड़ा कैसी ना मन ना जाए। तो कथा पे ध्यान दो, यहाँ आए और कथा पे ध्यान नहीं दिया और कुछ सीख के नहीं गए तो क्या मतलब। कह कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि इस गांव में ये पहली कथा है। क्यों, सही है क्या बात? आज तक इस गांव में भागवत नहीं हुई। मैंने सुना है कि इस गांव में आज तक भागवत नहीं, पहली कथा है। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बड़ी खुशी है कि इस गांव में पहली कथा होने के बाद यदि लोगों में इतनी रुचि बन गई तो ये कम नहीं होता। कोई बात नहीं, आज नहीं होगा, करत करत अभ्यास के जलमत होत सुजान, और रस्सी आवत जावत के सिल पर पड़त निशान। आज ज्ञान नहीं होगा, कल होगा, लेकिन ध्यान दिया करो। यदि कथा को ध्यान दिया तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, और ध्यान नहीं दिया तो ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, उस गज में बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज गज और गिराए को लड़ते 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 जब 27 दिन हुए, और 27 दिन तक जब लगातार दोनों में युद्ध चला मेरे भाई बहन, तो ना तो गज हारे और ना गिराह हारे। और अंत में जब गज की पूरी शक्ति समाप्त हो गई, जब गज के शरीर की ताकत नहीं रही, जिस एक हाथी में 1000 हाथियों के बराबर बल था, उसकी ताकत जब समाप्त हो गई तो उस हाथी ने अपनी सारी शक्ति को खो दिया। और जब हाथी की सारी शक्ति गज की समाप्त हुई तो उस गिराए ने
उस गज का पैर पकड़ करके उस गज को घसीटना शुरू कर दिया। घसीटते घसीटते जब भीतर ले जाने लगा, गज ने विचार किया और गज ने सोचा कि अब तो मुझे इस गिराए से बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बचा सकता मेरे भाई बहन। तब उस हाथियों के राजा गज ने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए अपनी पत्नियों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया। लेकिन याद रखना मेरे भाई बहन, उस गज के बुलाने पर गज की सहायता के लिए ना तो उसकी हथनियां आई और ना उसके बच्चे आए। याद रखना, माता पिता भ्राता सब होई, 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 सकट में पूछत नहीं कोई, माता पिता भ्राता सब होई और संकट में पूछत नहीं कोई। याद रखना, इंसान की माँ होती है, बाप होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन जब इंसान पर संकट आता है ना तो कोई साथ नहीं देता। देता है क्या? बोलो बोलो, देता है क्या? आज गज पर कष्ट है, हाथियों के राजा गजेंद्र पर कष्ट है, उसके प्राण निकलने वाले हैं और वो अपनी सहायता के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को बुला रहा है, अपनी हथिनियों को बुला रहा है, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया और गज की सहायता के लिए कोई नहीं आया। कि झूठी है ये दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी, समझ ले बंदे तू इतना इशारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। कि मतलब के हैं दुनिया वाले, सुनना गौर से, मतलब के हैं दुनिया वाले, बाहर से गोरे और भीतर से काले, समझ ले बंदे तू इतना इशारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। इसलिए सबका असली साथी कौन है? कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, और असली पागल तो वो है जो पागल बांके बिहारी का। ऐसे पागल हो जाओ, ऐसे पागल हो जाओ कि बस बिहारी जी के अलावा दुनिया में किसी को मत मानो। अब अपना सब कुछ है तो परमात्मा है, और परमात्मा के अलावा अपना संसार में मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उस गज ने सबको बुलाया, अपनी सहायता के लिए सबको पुकारा, लेकिन मेरे भाई बहन उसकी गज की पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया, बच्चों ने साथ नहीं दिया। और जब दोनों में भयंकर युद्ध होते होते ऐसा समय आया कि वो गिराए उस गज को घसीटते 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 सागर के बीच में ले गया, और उस गज की तिलवर सूंड जब उस जल के ऊपर रही, तब उस गज ने विचार किया, अपवल तपवल बाहुबल और चौथो बल है दाम। अपवल तपवल बाहुबल और चौथो
बल है दाम, जब सब बल निर्बल हो गए तो हारे को बलराम। अपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दाम, और जब सब बल निर्बल हो गए तो हारे को बल राम। हारे हुए व्यक्ति का सहारा कौन होता है? हारे हुए व्यक्ति का सहारा कौन होता है? फिर काय के तो मुंह से बैठ के महाराज अम्मी छे भैया कहते ना, बोलो बोलो बोलो, कहते हैं ना, सवेरे ही कह रहे थे एक जने, अरे महाराज जैसे कोई बात की कमी नहीं महाराज, 6-7 भैया तो हम ही हैं, और फिर बिन के मोड़ा, और फिर बिन के मोड़ा, अरे महाराज जैसे तो तुम मान लो काऊ की औकात नहीं है। पर याद रखना, समझ ले बंदे, समझ ले बंदे, तू इतना इशारा और ना हम किसी के ना कोई, हमारा ये बुलबुला है पानी का और ये तसव्वुर की हवा, जब चलेगी मौत की बादे फना तो मिटा देगी मेरा नामो निशान। याद रखना, मौत की हवा के आगे कोई साथ नहीं देता। जब उस गज की तिलवर सूंड ऊपर रही तब उसमें अंत में उस गजेंद्र ने किसी को याद नहीं किया। अपबल तपबल बाहुबल और चौथो बल है दाम, जब सब बल निर्बल हो गए तो हारे को बल राम। अंत में जब उसकी तिलवर सुन रही तब उसने अपनी रक्षा के लिए भगवान नारायण को बुलाया। भगवान नारायण की तेल लगाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह ये जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह ये जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह ये जल भीतर। लड़त लड़त गज हारायण, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गज और गिरा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तिल भर सोड़ रही जल ऊपर 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 तिल भर सोड़ रही जल ऊपर। तब हरि नाम पुकारायण तब हरि नाम पुकारायण। और कैसे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ बजमन नारायण 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 श्री नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। तिल भर सूंड रही जब ऊपर तब हरि नाम पुकारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मेरे भाई बहन जब उस हाथियों के राजा गज की तिल भर सूंड उस जल के ऊपर रही तब अंत में बुरा मत मानना, बुरा जरूर लगेगा, बुरा मत मानना, इतनी जरूर कह रहा हूं कि बुरा कभी मत मानना। पर ये याद रख लेना मेरे भाई बहन कि जितना प्रेम तुम नीचे वालों से करते हो, जितना प्रेम तुम नीचे वालों से करते हो, नीचे वालों का मतलब समझ गए? बेटा, बेटी, पत्नी, बहन, समझ में? अपने बच्चे, अपने नाती, जितना प्रेम तुम नीचे वालों से करते हो, यदि उससे आधा प्रेम, यदि उससे आधा प्रेम भी तुमने इससे कर लिया तो दावे से लिख लो तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख और कष्ट नहीं आया। लेकिन क्या करें महाराज, इससे प्रेम करने के लिए समय नहीं है, इससे प्रेम करने के लिए समय नहीं है, और दुनिया से प्रेम करने के लिए समय है। पर याद रखो ये जो समय तुम निकाल रहे हो ना दुनिया के प्रेम में, एक दिन जरूर पछताओगे और सोचोगे कि यार वास्तव में अपन ने गलत किया, अपन ने अपना सारा जीवन यूं ही बस तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। ये दुनिया पागल खाना है या पागल आती जाती है, निरी पागल है दुनिया, पक्का है। ये दुनिया पागल खाना है या पागल आती जाती है। हम भी पागल हैं, 5 दिन पहले आए थे और 3 दिन बाद चले जाए। और एक दिन तो ऐसा था, हमारी 32 साल की उम्र, 32 साल पहले अपनी माँ के गर्भ से इस दुनिया में आए थे पागल बनकर, और इस दुनिया से जाने का पता नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं है। ये दुनिया पागल खाना है या पागल आती जाती है, और
अपना 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 करने वाले एक दिन पागल बन कर जाते। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। इसलिए याद रखना तुलसी जग में आए के, तुलसी इस दुनिया में आए के कर लेना दो काम, देने को टुकड़ा भला तो लेने को प्रभु का नाम। कौन कौन लोगे? सागर महाराज टेम ही नहीं आओ, चारों ही मुकट मुलक होगा बात चार ये पटाए के जाकर नाम लें। प्रेम से बोलो, गलत तो नहीं है? हैं? गलत है क्या बताओ? पर याद रखो चारा भी पटेगा यदि तुम में क्षमता होगी, यदि तुम्हारा मन होगा और यदि तुम्हारा ईश्वर में प्रेम होगा तो चारा भी पटेगा और राम का नाम भी लेने में आएगा। चारों पट रहा का है, चारे में का है, चारों पटा जाओ और बोलो जाओ कैसे? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। चारा बढ़ रहा है, चारा बढ़ रहा है। भगवान ने मना किया है क्या? भगवान ने मना तो नहीं किया कि चारा मत पटाओ, चारा भी पटाते रहो और मन में बोलते रहो। पानी भरने आओ तो पानी भी भरते रहो और बोलते रहो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। काम भी करो और मैं आपको रोजाना बोल रहा हूं और मेरे कथा कहने का एक ही मतलब होता है कि मेरी कथा से कुछ सीखो और एक ही चीज सीख लो कि जिंदगी में भले ही पूजा करो, गणेश जी नवाओ मत नवाओ, शंकर जी पर जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, न शौचम न ज्ञानम न तपो न ध्यानम। भगवान ने कहा है कि बेटा मेरा नाम लेने के लिए ना तो नहाने की जरूरत है, ना शौचम न ज्ञानम, न ज्ञान की जरूरत है। यदि ज्ञान की जरूरत होती तो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। भाव से कुछ मत करना, नहाने की भी जरूरत नहीं है। आज सवेरे की बात है वर्मा जी, आज सवेरे ही था और हम 5 सवा 5 बजे वैसे बिस्तर त्याग देते हैं
पर यहाँ तो सो ही नहीं रहे। यहाँ तो हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हो रही है कि सो ही नहीं पा रहे। दिन भर तो कथा और रात भर कीर्तन तो बहुत कम हुआ है, पर आज तो ऐसा कीर्तन हुआ है कि फिल्मी गाने चले, कभी दीप चले आना, कभी शाम ढले आना। मैंने की भैया जी कहाँ के कीर्तन कर रही है, तो यहाँ तो सो ही नहीं पा रहे क्योंकि रात में कीर्तन चलता है 4 बजे तक। अब यही सोना और यही कीर्तन, तो नींद लगती नहीं है तो सो नहीं पा रहे। पर जैसे ही हम सवेरे उठे, भाई साहब थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, मैं लेट उठा, तो मैं लेट उठ के और मैं चाहे सोच करूं या ना करूं, नाऊं या नहीं नाऊं, मेरा नियम है कि मैं उठने के बाद 10 मिनट तक दुनिया से दूर रहता है। अपनी जो मेरी कटुक संध्या जिसको बोलते हैं, बिस्तर त्यागने के बाद की होती है ये कटुक संध्या। मैं कटुक संध्या कर रहा था तो एक भैया आ गए, महाराज जी का कर रहे हैं। लाला तू मत पूछे, तू कर नहीं पागो। तो कहने का मतलब ये है इसकी कोई उम्र नहीं होती और इसको ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जैसे भगवान का नाम लेने की ना ज्ञान की जरूरत, ना ध्यान की जरूरत, ना तपस्या की जरूरत, ना नहाने की जरूरत, ना धोने की जरूरत। आप खेत में काम कर रहे हैं, काम करते करते ही भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग केवल नाम अदाला। बार बार आज 5वां दिन है, एक ही बात कह रहा हूं, भागवत दुनिया में होती है और दुनिया के पंडित करने आते हैं, पर इस बात पर गौर नहीं देते, इस बात पर जोर नहीं देते कि तुम कथा के बहाने लोगों को ये समझा के जाओ कि भैया जिंदगी में सब बेकार है, असली सब कुछ है तो परमात्मा का नाम है, नहीं तो हमें क्या मतलब। बहुत भागवतें होती हैं, 8वें दिन हवन होगा, नुक्ति मिलेगी और सीताराम जे जा रहे हैं भैया, हम भी हमारे घरे और तुम भी तुम्हारे घरे। पर भागवत यदि सुन रहे हो, परीक्षित ने क्या किया, ये भागवत परीक्षित ने क्या किया, परमात्मा का नाम ही तो सुना। प्रहलाद ने क्या किया, राजा का बेटा था, क्या कमी थी उसको, क्या धन नहीं था, क्या दौलत नहीं थी। ध्रुव कौन थे, राजा उत्तानपाद के बेटे थे, क्या धन की कमी थी, क्या दौलत की कमी थी। लेकिन नहीं, धन और दौलत माया ये सब अपनी जगह है, लेकिन जीवन में आने के बाद यदि आधा घंटे प्रतिदिन परमात्मा का नाम नहीं लिया तो आपके जीवन का इस दुनिया में आने का कोई औचित्य नहीं है। प्रेम से बोलो मेरे भाई बहन। जब तिलवर सूंड उस गजेंद्र की रही, तब उस अंत समय में उस हाथियों के राजा गज ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान नारायण को पुकारा, और जैसे ही भगवान नारायण को पुकारा तो गज की टेर सुनी रघुवर ने। भगवान ने जब उस गज की टेर को सुना तो गज की टेर को सुनकर भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर, और मेरे भाई बहन भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर के जब नंगे पैर पधारे, नंगे पैर पधार करके आए और आकर के मेरे भाई बहन उस हाथियों के राजा गजेंद्र का भगवान ने गजेंद्र मोक्ष किया है। गजेंद्र मोक्ष किया और गिराह का वध किया, और जैसे ही गिराह का वध किया तो गिराह सुंदर पुरुष बनकर के खड़ा हो गया। गजेंद्र का मोक्ष किया, गजेंद्र भी सुंदर पुरुष बन के खड़ा हो गया, और दोनों ने प्रभु को प्रणाम किया और दोनों ने कहा प्रभु, गज ने कहा प्रभु मैं पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम का राजा था, लेकिन अगस्त मुनि के श्राप से मैं गज बन गया था। भगवान ने कहा क्या चाहिए, वरदान मांग लो। उस हाथियों के राजा गज ने मानव योनि धारण करके प्रभु से कहा प्रभु जब आपका दर्शन हो गया तो अब इस दुनिया में जीने की इच्छा नहीं। गजेंद्र भगवान के धाम को चला गया। उसी प्रकार से ग्राह जी भगवान को क्षमा याचना करके और भगवान के परम धाम को चला गया। क्षमा चाहूंगा, 3 बज गई है, केवल 10 मिनट का विश्राम है। तीनों से विशेष निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी आना।
हाँ चाय तो कंप्लीट है, इसकी चिंता मत करो। केवल 10 मिनट का विश्राम है और मैं राकेश भैया ये जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी मेहमान आए हैं उन सबको चाय पानी आदि शीघ्रता से कराएं, जिनका स्वागत जो भी करना है वंदन वो करें। इसके बाद हम राम अवतार और कृष्ण अवतार की ओर चलेंगे। केवल 10 मिनट का विश्राम है और 10 मिनट के विश्राम के बाद पुनः हम अपनी कथा को